आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ बेलन की बात कही गई है, तो बेलन का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पाई जो है कांस्टेंट है, ये 22/7 होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आर यहाँ 2 बार है और एच यहाँ 1 बार है। तो रेडियस को बढ़ाया गया है 10%, मैंने 10% से कमी हो जाती है, तो 10% से कमी हो जाती है रेडियस, तो रेडियस 2 बार कम होगी। और हाइट क्या है, 20% बढ़ा दी जाती है, यहाँ 20% से बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10, ये डिक्रीज हो रहा है और ये भी 1/10 होगा। और ये 20% से बढ़ा दी जा रही है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। और इसका हम रेशियो लेंगे, रेशियो यहाँ 10 से 1 कम हो रहा है तो 10 से 9 होगा, यहाँ 10 से कम 1 हो रहा है तो 10 से 9 होगा, यहाँ 5 से 1 इंक्रीज हो रहा है तो ये 5 से 6 होगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 9 9 81, 81 छक 6 8 छक 48, 486। तो देखिए इसमें इन दोनों में 486 और 500 में कितने का अंतर है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है कितने का, 14 का कमी हो रहा है कितने में, 500 में। और इसका परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 बचा और 5 अठे 40, 2.8% की यहाँ कमी हो रही है। यहाँ देखिए 500 से 486 हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2.8% की कमी हो रही है, जो कि ऑप्शन ए है, यही राइट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। यहाँ आयतन पहले जितना ही बना रहे, इसका मतलब है कि आयतन कुछ भी रहे, दोनों का सेम ही रहेगा। अगर आयतन मान लीजिए कि 200 ही हो तो ये कट करके 1 यूनिट ही होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि त्रिज्या को बढ़ाया गया है 20%, तो बेलन का आयतन जो होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये कांस्टेंट है। ये आर जो है 2 बार है और यहाँ एच हमें पता नहीं है, क्योंकि कहा है कि इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए, हमें एच ही पता करना है कि इसको कितना % कम किया जाए, और जबकि आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो आर जो है कितना % है, आधार की त्रिज्या 20% बढ़ाया गया है, ये 20% से बढ़ा है, ये भी 20% से बढ़ा है। सपोज कीजिए कि ये समथिंग कुछ रहा होगा, मान लीजिए कि 1% से ये डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ ये 20% से इंक्रीज हुआ है। अब इसका रेशियो में कितना होगा, 1/5, ये भी 1/5 और ये a/b हम इसको लिख लेते हैं, a/b रहा होगा रेशियो में। तो यहाँ से अब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो ये 5 से 6 हो जाएगा, ये भी 5 से 6 होगा और ये a से b होगा। और वॉल्यूम ये r है, ये भी r है, ये h हो गया। और वॉल्यूम यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। सपोज कीजिए कि यहाँ अगर 400 रहे तो भी एक कट करके 1 यूनिट ही आएगा, तो
तो यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इसका वैल्यू ये हो जाता है और इसका वैल्यू ये हो जाता है। तो ए और बी का रेशियो हम यहाँ से पता करेंगे। तो ए का रेशियो, ए और बी, ए का रेशियो हो जाएगा कितना 6 × 6 36 और ये बी का रेशियो हो जाएगा 25। तो 36 से 25 हो रहा है। यहाँ डिक्रीज कितना का हो रहा है 11 का डिक्रीज हो रहा है। 11 यूनिट डिक्रीज हो रहा है यहाँ कितने में 36 में। और हम परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर लेंगे और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। यहाँ इसको अब काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 9 = 36 और 4 से ये 25। तो 11 में 25 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 25 नहीं 250 फिर 25 यानी कि 275 और बटा 9। ये फ्रैक्शन में इसको तोड़िएगा तो 30 × 9 = 270 और 5 75, इतना परसेंट की डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 30 सही 5/9% है, जो कि राइट आंसर होगा।